नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह 9 मार्च से 15 मार्च का राशिफल लेकर आया हूँ। राशिफल से मतलब उस समय के ग्रहों की स्थिति आपके मन पर क्या असर डाल रही है, आपके जीवन पे क्या असर डाल रही है और उसका क्या उपाय है। तो आसमान में ग्रहों की स्थिति देखें तो ये चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से 11वें, उच्च का शुक्र और शनि 12वें और गुरु तीसरे, केतु 5वें और चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि तक संचरण करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरू में मैं आपको वो सावधान रहने वाले दिन बताता हूँ हफ्ते के, जिसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। बाकी लास्ट में मैं आपको समाधान भी देता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सावधान कब रहना है? तो अगर सावधान रहने की बात करें, क्योंकि चंद्रमा 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे 8वीं राशि में आ जाएगा। 8वीं राशि अच्छी नहीं होती, इसमें ये हानि की राशि होती है और हानि कई प्रकार की हो सकती है। धन की हानि, शरीर की हानि, आपके रेपुटेशन की हानि। तो हानि वाले खाने से जब चंद्रमा गुजरता है तो हमारा मन भी अशांत रहता है और कहीं ना कहीं कुछ जीवन के अंदर समस्याएं, तनाव लेकर ही आता है। तो वो समय आपका पड़ रहा है 9 मार्च सुबह 9:30 से 11 मार्च रात्रि 10 बजे तक। ये जो समय होता है, इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, अटेंटिव रहना होता है, क्योंकि ऐसे ये 8वां चंद्रमा छोटा मोटा एक्सीडेंट का भी कारक है, चोरी का भी कारक है। तो बस अटेंटिव रहने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। बाकी महासमाधान अंत में बताएंगे। और जहां तक सवाल है, अगर हम जीवन के पहलुओं की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो यहाँ पर राशि स्वामी मंगल का हिसाब किताब देखना पड़ेगा और मेष राशि पे ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यह मेष राशि के ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का पहला फेज चल रहा है, तो उस वजह से हल्का फुल्का चिंताएं हो सकती हैं। पर ये 7.5 का पहला फेज है, ये 7.5 साल तक चलेगा। तो इसलिए इसको हम मुख्य ना माने, इसके लिए समाधान देखें तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाना इसका एक अच्छा समाधान है। शनि देव का मंत्र करना भी बहुत अच्छा समाधान है। शनि देव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, या शनि देव का दूसरा छोटा एक मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इनका जाप करना आपके पूरे 7.5 साल आपको कहीं ना कहीं मन और तन से स्वस्थ रखने में हेल्प करेगा और दूसरी परेशानियों से बचाएगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल अस्त जरूर है, ये बात पक्की है। और अस्त ग्रह का मतलब होता है वीक ग्रह, जो भी सूर्य के साथ नजदीक आ जाते हैं वो अस्त हो जाते हैं और वो अपना प्रभाव खो बैठते हैं। तो आपका राशि स्वामी मंगल अस्त चल रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि वो 11वें से संचरण कर रहे हैं और 11वें से संचरण करना आपके लिए लाभकारी स्थिति का होता है, ये लाभ भाव होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल का 11वें संचरण करना आपको आर्थिक लाभ देने वाली बात कर रहा है, आपके बलबूते से। पर फिर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से एक एवरेज समय है। मंगल जब अष्टांग इनका खत्म होगा तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, पर अभी मंगल अस्त है तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अस्त मंगल के अंदर आपके जो साधारण मौसम के अनुसार होने वाली बीमारियां हैं, इस प्रकार की चीजें जल्दी पकड़ती हैं, थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करते हैं करियर की। तो करियर के लिहाज से ये जो चतुर्ग्रही योग है ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा 11वें घर से मंगल गुजर रहा है तो अस्त जरूर है पर लाभ देने वाला है। तो ऐसे ही राहु, सूर्य, मंगल, बुध, ये सब यहाँ लाभ देने वाले ग्रह हैं। और ज्योतिष में हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर भाव में अच्छी बुरी स्थितियां होती हैं, फायदे नुकसान होते हैं, जीवन के सारा एरिया इन्हीं 12 भावों में समाहित है। पर फिर भी जहां तक लाभ की स्थिति देखते हैं तो वो 11वें घर से देखते हैं और 11वें घर में ग्रह लाभ जरूर देता है, स्वास्थ्य नहीं देता पर लाभ देता है। और आज के युग के अंदर, कल युग के अंदर लोग धन और लाभ की बातें करते हैं। तो उस लिहाज से समय इस समय अच्छा चल रहा है और करियर होगा तो लाभ होगा। तो इस हिसाब से करियर के लिहाज से कुंडली ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर करियर का जो लॉर्ड है वो शनि है और लाभ भाव का लॉर्ड भी शनि है। और ये शनि आपके 12वें घर से गुजर रहे हैं और साथ में उच्च के शुक्र के साथ गुजर रहे हैं। तो उच्च का शुक्र का होना शनि के साथ 12वें भाव में विदेश संबंधी कार्यों में बहुत लाभ देगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, करियर संबंध मतलब करियर के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी स्वर्णिम समय है। जो लोग विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए स्वर्णिम समय है, क्योंकि जो शुक्र है वो धन भाव का लॉर्ड भी है और ये आपके 7वें घर का लॉर्ड भी है। और 7वां घर भी मतलब व्यवसाय से हम लोग जोड़ते हैं। हमारे ज्योतिष में कहते हैं भावात भवम, भाव से भाव की गणना।
तो 10वें घर से 10वां घर 7वां घर होता है, ये भी हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है। हालाँकि सेकेंडरी हाउस है, इट इज़ नॉट अ प्राइम हाउस। प्राइम हाउस ये वैवाहिक जीवन का है। तो यहाँ पर शुक्र का उच्च का होना आपके विदेश संबंधी कार्यों में भी लाभ देने वाला है। तो जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो लोग विदेशी कंपनी में हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में अपना करियर अभी देख रहे हैं, उन सब के लिहाज से ये समय स्वर्णिम काल है। इस समय का लाभ उठाएं और अपने करियर को बनाएं। बात करते हैं प्रेम संबंधों के और यहाँ पर वैवाहिक जीवन के। तो अगर हम प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो प्रेम संबंधों में लंबे समय से थोड़ी बहुत स्थितियां खराब चल रही हैं। उस लंबे समय में भी पिछले कुछ समय से ज्यादा चल रही हैं। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों का स्वामी सूर्य है और वो सूर्य राहु के साथ बैठा है और प्रेम संबंधों के खाने से केतु गुजर रहा है और यही घर हम शिक्षा से भी जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब कोई घर बिगड़ रहा होता है तो उससे संबंधित सब चीजों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो शिक्षा और प्रेम हालांकि दो अलग आयाम है जीवन के, परंतु खाना एक ही है। तो जिसके जीवन में जो प्रायोरिटी का कार्य इस समय है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आने वाली है या चल रही हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका जीवन का निर्माण करती है। तो इस समय अपने शिक्षा पे कंसंट्रेट करें। उपाय के तौर पे कुछ वास्तु समाधान लें, जैसे पूर्वमुखी होकर पढ़ाई करें। आपका एक दिशा मैं बताता हूं जो आपके साउथ वेस्ट और वेस्ट के मध्य में होती है। वो अगर घर का वो जोन मिल जाए आपको, जिसे हम WSW कहते हैं, अगर ये जोन मिल जाए तो इसमें अगर आपकी टेबल हो, पूर्वमुखी हो या उत्तरमुखी हो, बहुत अच्छी पढ़ाई का माहौल बना देती है। अगर ये आपके घर में उपस्थित ना हो किसी कारणवश, तो उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण कहते हैं, उसमें भी आप अपना शिक्षा का टेबल लगा सकते हो। साथ में सूर्य के उपाय करने से बहुत लाभ मिलेंगे। सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं। सूर्य को का मंत्र भी है ओम घृणी सूर्य नमः, छोटा मंत्र है, इसको आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो जितना सूर्य को आप ठीक करेंगे उतना आपके जीवन में शिक्षा संबंधी चीजें सुधरेंगी। केतु का उपाय कर सकते हैं, केतु मीन्स गणपति। आप चिड़ियों कबूतरों को दाना डाल सकते हो, मछली को दाना डाल सकते हो, डॉग्स को रोटी डाल सकते हो। ये सब केतु के उपाय हैं। तो आपके जीवन में इन उपायों को अगर आप बढ़ाओगे तो आपके जीवन ये संतुलित भी होगा और चीजें सुधरेंगी भी। मेष राशि के अंदर सूर्य उसका एक मित्र ग्रह भी है और उसके स्वाभाविक रूप से इस राशि से बहुत ज्यादा प्रभावशाली ग्रह है। तो उस प्रभावशाली ग्रह अगर वीक हो रहा है तो आपको भी उसकी कुछ परेशानियों को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए उस सूर्य को बेहतर करने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए सारे करें। बात करते हैं आपके विद्यार्थी जीवन की बात होगी, अब सीधा समाधान पर आ जाते हैं। तो जब मैंने इतने सारे समाधान बता ही दिए तो उसमें जो मैंने चुना है आपके लिए वो है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अब गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, क्योंकि इस समय बुध वक्री और अस्त चल रहे हैं। बुध मेष राशि के कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है बल्कि प्रॉब्लमेटिक ग्रह है। तो हम जब अच्छे ग्रहों को सुधार रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक ग्रह को भी थोड़ा सा सुधारना जरूरी है, तभी जाकर बैलेंस बनेगा। तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ वैसे ही इतना अच्छा होता है कि हम ऐसे मानते हैं कि कार्यों की जो फाउंडेशन है अगर वो ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक होता है। तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, प्रथम पूजनीय गणपति होते हैं और वो आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्धि मीन्स सक्सेस, तो इंग्लिश में उसका मतलब है सक्सेस। तो कार्य की सिद्धि के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करके अपने कार्य को शुरू करें, आपके कार्य में सिद्धि होगी। और मूल मंत्र है आज का धन निवेश कल को मजबूत करने वाला साबित होगा। ये लिखने की जरूरत थी मुझे बहुत, और या आपको बताने की जरूरत थी, क्योंकि उच्च का शुक्र जिस घर से गुजर रहा है वो विदेश के साथ साथ खर्चों का भी है। और आम आदमी का संबंध विदेश से नहीं होता। वो ठीक है, जिसकी जरूरत है, करियर है, वो सब हो सकता है, पर आम आदमी के जीवन में खर्चे ही बने रहते हैं। और जब हाथ में पैसा नहीं टिक रहा होता और लाइबिलिटीज बढ़ रही होती हैं तब आदमी परेशान होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर अभी हम इसको मतलब बिना मतलब के खर्चों में जाए, लग्जरी पे बिना मतलब के खर्चे करें, शुक्र लग्जरी का भी कारक है, क्यों ना हम इसे निवेश में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि शुक्र आपके निवेश का भी स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है। दूसरा घर आपका फिक्स एसेट है और वो खर्चे में उच्च का है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम कुछ ऐसे खर्चे कर सकते हैं जो आपका फिक्स एसेट बन जाए। अब कैसे खर्चे? शुक्र का मतलब लग्जरी। लग्जरी में आप स्वर्ण के गहने खरीद सकते हो, सोना चांदी खरीद सकते हो। आजकल तो सोना चांदी की पूरे विश्व के अंदर मारामारी चल रही है, कभी उठता है कभी गिरता है, पर आपके जीवन का फिक्स एसेट बन जाएगा। तो इस समय
क्योंकि आपके खर्चे का खाना एक्टिव है तो किसी न किसी खर्चे में आपको फंसाएगा। इससे अच्छा है कि आप सोना या चांदी जैसी कुछ में निवेश कर लें, वो निवेश आपके जीवन में आगे तक काम आएगा। आज बस इतना ही। अगर मेरे राशिफल से आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलें। धन्यवाद।